बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर डीएई के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। डीएई इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो कोर्स सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दिया गया है, उसके फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका कोड है ET125। ET125 1 मतलब ये कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और 5 का मतलब इसके टोटल क्रेडिट आवर्स 5। 3 जो है क्रेडिट आवर्स यानी 3 थ्योरी के पीरियड है और 6 प्रैक्टिकल के पीरियड है और टोटल क्रेडिट आवर्स 5 है। 3 थ्योरी के पीरियड का मतलब 3 क्रेडिट आवर्स और 6 प्रैक्टिकल के पीरियड का मतलब 2 क्रेडिट आवर्स। प्रैक्टिकल के 3 पीरियड मिलकर 1 क्रेडिट आवर्स बनाते हैं, तो 3 थ्योरी के क्रेडिट आवर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल के क्रेडिट आवर्स हैं। इस तरह टोटल 5 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। बेसिकली इस कोर्स को पढ़ने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो लॉज हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉज है, सुपरपोजिशन थ्योरम है और इस तरह थेवेनिन थ्योरम है, और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फॉर एग्जांपल और बेसिक कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जनरेटर किस तरह वर्क करता है, मोटर किस तरह वर्क करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे कि बेसिक जो सर्किट है, सीरीज सर्किट्स हैं, पैरेलल सर्किट्स हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट और पावर क्या है, वोल्टेज और वॉट में क्या फ़र्क है। तो बेसिक जो नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम इसमें पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ज़ाहिर है इसका मकसद यही है कि इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए और जो बेसिक स्टार्टिंग है एक वो हम ले लें। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो बुनियाद है वो बेसिकली शुरू होती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिसिटी की जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन से। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी स्टेट्स that a molecule is the smallest part of matter which can exist by itself and contains one or more atom। तो मॉलिक्यूल जो है उसको स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर कहा गया है, विच कैन एग्जिस्ट की शर्त है ना। मॉलिक्यूल जो है एक ऐसा पार्ट है, किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम का जो एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि एटम के लिए शर्त नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो वैसे तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर क्या है, एटम ही है ना, लेकिन एटम जो है बहुत से केसेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एटम की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो जो एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत से मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगर हम वैसे देखें इन ए ब्रॉड सेंस तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, बट इट कैन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा एटम होते हैं। फर्दर ये कि एटम भी जो है वो क्या है, एटम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो है 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ये जो है दूसरा पार्ट इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये दोनों 3 पार्टिकल हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है। तो ये बेसिक एटम का एक स्ट्रक्चर मॉडल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक, जबकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, माइनस
नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन्स पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं हमारे उन पर कोई चार्ज नहीं है। एटम में 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो उन पर कोई चार्ज नहीं है। किसी भी एटम में अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी एटम में बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम इज इक्वल। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एटम के मुतालिक ज़ाहिर है हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इब्तदाई क्लासों में हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिकॉल आपको होना चाहिए कि एटम में 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्विंग कंडीशन में या गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसका मतलब ये है कि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में एटम पर कैसा चार्ज हुआ? एटम पर कोई चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम जो है एक अपनी नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल होता है। एटम को क्या कहेंगे हम कि एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बैलेंस करते हैं, क्योंकि दोनों की तादाद बराबर होती है। इसलिए एटम जो है वो कहलाएगा कि वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। एटम पे चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से कहीं और चला जाए, यानी एटम को छोड़ जाए, या कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। तो इन 2 सूरतों में किसी एटम पर चार्ज आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाए, तो इन 2 सूरतों में एटम पे चार्ज आएगा। हैंस एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक उसके नताइज हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर असरअंदाज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पर अंदाज होते हैं, वो हम देखेंगे कि वो क्या है। इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक जो चार्ज का बेसिक यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही वजह से कोई एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की ही वजह से किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाए तो वो एटम पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी एटम को पे इलेक्ट्रॉन इजाफी आ जाए तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो चार्ज का ताल्लुक किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती का मतलब नेगेटिव चार्ज। A body gets charge due to the transfer of electrons from one atom to another, and the body becomes negatively charged by gaining electrons. अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और it becomes positively charged by giving electrons. अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है ना। तो इस तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ताल्लुक है वो किससे है? इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, है ना। उसके अलावा हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा।
ये हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन है, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल करेंगे, या हम कहते हैं उर्दू में कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर करते हैं या दफ़ा करते हैं, है ना, क्या करते हैं, दफ़ा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। ये बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, कि जो सबसे अहम पॉइंट है जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है, वो ये है कि करंट जो है वो किस वजह से फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जबकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले ये समझा जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। जबकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट की जो बुनियादी वजह है वो क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी और एक्सेस का मतलब ज़्यादती। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अगर किसी कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी बॉडी जो है वो, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती या कमी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अ बॉडी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। अ बॉडी हैविंग फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q। हम जितनी कैलकुलेशंस वगैरह में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए Q इस्तेमाल करते हैं। कहीं स्मॉल q भी होता है, कैपिटल Q भी होता है, तो दोनों जो है वो लेटर स्मॉल और कैपिटल Q चार्ज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किया जाता है वो कूलम में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है, और इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर नहीं है बल्कि स्केलर क्वांटिटी है। किसी बॉडी, इसके लिए कोई डायरेक्शन, किसी बॉडी पे चार्ज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसका यूनिट कूलम है, और इसको जाहिर किया जाता है, या सैम्बल जो है इसका सैम्बल क्या है, Q है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है, इसको याद रखें आप। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब जैसा हम देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट बुनियादी तौर पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट refers to the flow of electricity in an electric circuit and to the amount of electricity flowing through a circuit। कि कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में इस्तेमाल हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में यूज़ हो रही है, फ्लो कर रही है, तो वो किस तरह मेजर करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे कि कितना करंट। अगर किसी सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, कोई सर्किट ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये कि वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट अगर कम फ्लो कर रहा है, कोई सर्किट कम करंट ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो रही है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासेज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में जितना करंट पास होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जितने चार्ज पास होंगे, सॉरी, 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास होंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पासेज इन 1 सेकेंड। चार्ज का मतलब कूलम, कूलम पर सेकेंड, है ना। इन 1 सेकेंड कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में जितना पास होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक सेकंड के लिहाज से जो हम मेजरमेंट करते हैं उनको हम आमतौर से रेट कहते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या चार्ज पासेज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये देखिए फार्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी का मतलब टाइम, जितने भी टाइम है, जितना टोटल चार्जेस है, क्यू का मतलब टोटल चार्जेस, टी का मतलब टाइम, वेयर क्यू इज चार्ज इन कूलम एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। इस फार्मूले की मदद से हम मुख्तलिफ कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे करेंगे, फिर उसको आप देखेंगे कि जहाँ पर अगर हम चार्ज को टोटल चार्ज पासेस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो करंट की क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी का मैं जो यूनिट है वो क्या होगा, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, अगर चार्ज कूलम में है और टाइम सेकेंड में, तो करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। द लार्जर द वैल्यू इन एम्पियर्स द मोर इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये जाना कि जितना ज़्यादा करंट किसी सर्किट से पास होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट में। अगर करंट कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, और एक सेकंड में जितने चार्ज पास होते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं, और आज के लेक्चर में हमने कुछ बुनियादी बातें सीखी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कहते हैं। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा उसको करंट कहेंगे।